मॉर्निंग। इससे पहले हमने डिस्कस किया था केस फर्स्ट। केस फर्स्ट किसके अंदर किया था? हमने डिस्कस समघात समीकरण के समान एंड वाले समीकरण के अंदर। केस फर्स्ट हमने डिस्कशन कर लिया था। अब बचा हमारे पास में केस सेकंड। केस सेकंड क्या कहता है? केस सेकंड कौन सा था? कोई भी समीकरण किस तरीके से dy अपॉन dx बराबर ax प्लस by प्लस का c अपॉन कैपिटल ax प्लस कैपिटल by प्लस कैपिटल c। यदि इस फॉर्म में कोई समीकरण है तो इसको समघात में बदला जा सकता है। उसके दो केस बताए थे। पहला तो ये था कि a अपॉन a बराबर नहीं है b अपॉन a के, और दूसरा था कि a अपॉन a b अपॉन b। यदि ऐसी कंडीशन आ जाती है तो उसको हम कैसे चेंज करते हैं, और ऐसी कंडीशन आ जाती है कैसे चेंज करते हैं। ऐसी कंडीशन आती है उसका तो चेंज करना हमने देख लिया। अब देखेंगे इसका, जो कि हमारे केस सेकंड है। इसको भी हम समझेंगे एग्जाम्पल के द्वारा, क्योंकि एग्जाम्पल से समझने में बड़ी आसानी होती है। तो हमारा एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल है थर्ड। इस केस पर ही आधारित एग्जाम्पल है थर्ड। एग्जाम्पल थर्ड। एग्जाम्पल कह रहा है कि 4x प्लस 6y प्लस का 5 dy माइनस का 3y प्लस का 2x प्लस का 4 dx बराबर के 0। ये हमको दिया हुआ है। अब इसको हमको क्या करना है? सॉल्व करना है। सॉल्यूशन सबसे पहले हमको क्या करना है? dy अपॉन dx की फॉर्म में लिखना है। तो dy अपॉन dx की फॉर्म में लिखा तो क्या है? ये तो हो गया 3y प्लस का 2x प्लस का 4 अपॉन 4x प्लस 6y प्लस का 5। कुछ नहीं किया, dx को यहाँ पहुंचा दिया। ये इधर को जाएगा तो प्लस होएगा, ये साइड टर्म यहाँ रहेगी। डी 4x प्लस 6y प्लस का 5 यहाँ पर आ गया। तो dy अपॉन dx बराबर 2x प्लस 3y प्लस का 4। अब मैं क्या करूँ? यहाँ से 4x प्लस 6y प्लस का 5 है, तो मैंने यहाँ से 2 बाहर ले लिया, तो क्या आ गया? 2x प्लस 3y प्लस का 5। ये हो गया हमारे पास में। अब देखने की बात ये है कि यहाँ पर a अपॉन a है। a अपॉन a क्या हो गया? a की वैल्यू क्या? 2 अपॉन 4 यानी कि 1/2। इसी तरीके से b अपॉन b की वैल्यू कितनी हो गई? 3 अपॉन 3 दूनी 6 यानी कि 1/2। यानी कि केस जो है वो क्या निकल के आ रहा है कि a अपॉन a बराबर है b अपॉन b के। तो यदि ऐसी कंडीशन आ जाती है तो हम क्या करेंगे? ऐसी कंडीशन आ जाती है तो हम करेंगे कि मानेंगे जो ये सेम कंडीशन आ रहा है 2x प्लस 3y, x का y की गुणांक है, इनको क्या करते हैं? इसको मान लेते हैं किसी भी टर्म, किसी के भी बराबर मान लेते हैं। मैंने मान लिया w। ये हो गया 2x प्लस 3y। यही सेम है दोनों, तो इसको मैंने किसी w के बराबर मान लिया, तो w बराबर 2x प्लस 3y। ये क्या मैंने माना है। अब इसका कर देते हैं डिफरेंशिएट। इसका करेंगे डिफरेंशिएट किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। तो x के सापेक्ष किया तो क्या हो गया? dw अपॉन dx बराबर, ये क्या है? 2x, तो ये क्या होगा? 2 प्लस 3 dy अपॉन dx। अब यहाँ से हमने ये किया तो यहाँ देखना क्या है कि हमको निकालना है dy अपॉन dx क्या वैल्यू निकालनी है। dy अपॉन dx की वैल्यू निकाल के उसका मान कहाँ रखेंगे? इस समीकरण में रखेंगे। इसको समीकरण नंबर दे देंगे 1। तो dy अपॉन dx मैंने यहाँ से निकाला, तो dy अपॉन dx क्या निकल के आया? dy अपॉन dx बराबर dw अपॉन dx माइनस का 2 और 1 अपॉन 3। तो dy अपॉन dx से हमारे पास में क्या निकल के आया? 1 अपॉन 3 dw अपॉन dx माइनस का 2। इसकी वैल्यू रखेंगे समीकरण नंबर 2। इसको दे दिया समीकरण नंबर 2। इसको दे देते हैं समीकरण 2। इसको दे देते हैं 3। समीकरण 3 से मान मैं किस में रखता हूँ? समीकरण 1 के अंदर। समीकरण 1 में 3 क्या?
समीकरण 2 व 3 से मान समीकरण 1 में रखने पर, तो dy अपॉन dx की मान क्या है, 1/3 dw अपॉन dx माइनस का 2 बराबर, अब 2x प्लस 3y, ध्यान देना 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y मैंने क्या माना था, w माना था, तो ये क्या हो गया w, ये इसकी वैल्यू तो हो गई w, और ये क्या हो गया 4 अपॉन 2, और ये क्या माना w, तो 2w प्लस का 5 हो गया। अब इसको मुझे क्या करना है, सॉल्व करना है, तो ये होगा dw अपॉन dx माइनस का 2, ये को मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ, तो ये होगा 3w प्लस का 12 अपॉन 2w प्लस का 5, dw अपॉन dx बराबर 2 को पहुंचा दिया इधर को, 3w प्लस का 12 अपॉन 2w प्लस का 5 माइनस प्लस हो गया ये, तो इसको सॉल्व किया तो ये क्या है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो 3w प्लस का 12 प्लस का 4, तो दूनी के 4w प्लस का 5 दूनी के 10 अपॉन 2w प्लस का 5, 2w प्लस 5, और इसको मल्टीप्लाई करके इसको क्या किया हमने, सॉल्व किया तो ये क्या है dw अपॉन dx बराबर 3w प्लस 4w क्या हो गया 7w, 12 प्लस 10 कितना होगा 22 अपॉन 2w प्लस का 5, इसको करना है हमको सॉल्व। अब ये तो बहुत ही आसान निकल के आ रहा है, इसको किससे कर सकते हैं हम, इसको हम कर सकते हैं चरों का पृथक्करण विधि से, तो चरों का पृथक्करण करने पर, चरों का पृथक्करण करने पर मैंने इसका चारों का पृथक्करण किया तो क्या है 2w प्लस 5 अपॉन 7w प्लस का 22, और ये क्या हुआ dw, और dx कहाँ पहुंच गया इधर को, ये हो गया dx। प्लस 5 7w प्लस 1 dw बराबर, अब इसका करेंगे हम क्या समाकलन, तो इसका समाकलन करने पर, इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना, हमारा जो काम था वो तो हो गया। समाकलन करने पे ये मैं मिटा देता हूँ, समाकलन किसका करना है, इसका 2w प्लस का 5 अपॉन 7w प्लस का 22 dw बराबर dx, इसका समाकलन किया ये हो गया। अब इसको करना है हमको सॉल्व, तो इसको सॉल्व करने के लिए कैसे करेंगे, 2w प्लस 5 अपॉन 7w प्लस 5, आपको जैसा भी मेथड आता है उससे सॉल्व कर लो, लेकिन इसको मैं सीधा सॉल्व करता हूँ, तो 1 माइनस का ये हो गया, इसको लिख देता हूँ मैं 7w प्लस का 22, और इसको कर देता हूँ 9/2, और भाग कर देता हूँ मैं इसको 2/7 से। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, अब देखो कैसे आएगा, ये क्या था 2/7, तो 2 दूनी 14, और ये क्या होगा 44, तो यानी कि 14w प्लस का 44 माइनस का 9 अपॉन 7w प्लस का 22। अब देखो 44 में से 2/7, 14w प्लस का 35, 44 में से 9 गए कितने बचेंगे 35, और ये कितना 7w प्लस का 22, अरे आया नहीं आया समझ में, ये आ रहा है ना,
मैं ही लग रहा हूँ अकेला अकेला ही। अब देखो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, 7 से 7 दूनी के 14 तो यानी 2W, 7 पंजे 35 अपॉन 7W प्लस का 22 आया कि नहीं आया, ये 2W प्लस का 5 अपॉन 7W प्लस का 22। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं ताकि हमारा जो इंटीग्रेशन है वो आसान हो जाए। या तो तुम इसको इस तरीके से याद रख लो, या जैसे सॉल्व करके देख लो, या फिर इसका दूसरे भी मेथड है वो उस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या हो गया dx, और इसके लगा दीजिए इंटीग्रेशन। अब 2/7 तो मैंने निकाल लिया बाहर, तो बाहर में इसके बाहर इंटीग्रेशन लगा देता हूँ। 2/7 को पहुंचा दिया इधर को, तो इसका इंटीग्रेशन किया तो क्या हुआ 1 का इंटीग्रेशन किया dw, यानी कि 1 dw माइनस का 9/2 1 अपॉन 7W प्लस का 22 dw बराबर 7/2 dx प्लस का c। अब 1 का dw के इंटीग्रेशन क्या दिया तो हो गया w माइनस का 9/2 7W प्लस 1 अपॉन में कोई चीज होती है तो उसका क्या करते हैं हम इंटीग्रेशन में क्या होता है लॉग, ये क्या होगा लॉग 7W प्लस 22। ये टर्म है, इसका भी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा W का करेंगे तो 1/7, तो 1/7 यानी कि ये कर दिया मैंने 1/7 बराबर ये क्या होगा 7/2 x प्लस का c। अब एक चीज और, मैंने यहाँ पे W की वैल्यू क्या मानी थी, W क्या माना था आपको याद हो तो, मैंने W माना था 2x प्लस का 3y, याद हो तो W यही माना था मैंने, तो W ये माना था तो W की वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो यहाँ आ गया 2x प्लस का 3y। 3x होगा 2x 3x प्लस 2y होगा, ये 3x प्लस 2y। एक बार मैं देख लेता हूँ अपन ने क्या माना था, x प्लस 3y दिया था, सही है क्या दिया था हमने यहाँ पे 2x प्लस 3y। W बराबर माना था 2x प्लस का 3y, 2x प्लस का 3, अच्छा यहीं से कॉमन लिया था हमने, तो W बराबर 2x प्लस का 3y, 2x प्लस का 3y माइनस का 9/7 होने के 14 7 2x प्लस का 3y प्लस का 22, इसको मैं मिटा देता हूँ इधर से, बराबर 7/2 x प्लस का c। यही बात समझ में। अब यहाँ पे देखो 2x प्लस का 3y माइनस 9/14 लॉग 7 दूनी के 14x प्लस 7 7 दिया कि 21y प्लस का 22 बराबर ये हो गया 7/2 x प्लस का c। और जो ये है ना, यही हमारा क्या है अविष्ट हल है, ये क्या है हमारा अविष्ट हल है। जो कि अविष्ट हल है, जो कि अविष्ट हल है। क्या किया था हमने, कुछ नहीं किया था कि ये इस तरह की टर्म थी, इस तरह की टर्म थी, तो यदि a/a बराबर b/b इस तरीके की बराबर में कोई वाली टर्म बनती है तो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, तो उसको हमने अभी देखा था 2x प्लस 3y
जो बराबर टर्म थी बराबर बन रही थी, जो ये निकल के आ रही थी, इसको हमने किसी टर्म किसी के बराबर मान लिया, हमने डब्ल्यू के बराबर मान लिया। तो क्या किया, उसका डिफरेंशिएट किया डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स। वहाँ से हम क्या निकाल के आए थे, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाल के आए थे। डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकलने के बाद हमने डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह पे उसका मान रखा तो ये इस तरह की टर्म आई थी। इसको हमने क्या किया, सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद जो टर्म बन के आई थी उसका हमने किया था इंटीग्रेशन। हम इंटीग्रेशन किया था इस तरीके से, इसका इंटीग्रेशन किया। इंटीग्रेशन करने के बाद इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमने क्या डब्ल्यू की टर्म में आ रही है, तो डब्ल्यू हमने क्या मान के चले थे 2x + 3y। तो डब्ल्यू की वैल्यू रखो, क्योंकि हम डब्ल्यू को मान के चल रहे हैं 2x + 3y कुछ न कुछ। तो डब्ल्यू के टर्म में तो हम अपना आंसर छोड़ नहीं सकते, डब्ल्यू तो लेकर चले थे, तो डब्ल्यू का मान रखते हैं। तो डब्ल्यू का मान रखा 2x + 3y अपॉन ये इस तरीके से टर्म आई। जो ये निकल गया है यही हमारा क्या होगा, अवेस्ट हल होगा। ये था हमारा समघात समीकरण में समान n वाले समीकरण, केस सेकंड। इसके बाद हम देखेंगे अगले लेक्चर में। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। पढ़ो समझो, नहीं आए तो पूछो। अब आप आराम से जो भी इस एक्सरसाइज जितने भी क्वेश्चन है उन सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो।